हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड्स पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने टाइप 9 कंप्लीट कर लिया था। आज हम मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड्स में टाइप 10 पढ़ेंगे। बात आती है बेटा कि टाइप 10 में हम क्या सीखेंगे। तो देखिए, आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड पे जो टाइप 8 में पढ़ा था ना, आज की क्लास में हम उसका जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे। अब बात आती है टाइप 8 में हमने क्या पढ़ा था। तो बेटा टाइप 8 में हमने सीखा था ऐसी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जिनके इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई के अंक सेम हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज टू नंबर्स हुज यूनिट डिजिट सम इज 10 एंड रिमेनिंग डिजिट्स आर सेम। ठीक है, ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना सीखा था हमने टाइप 8 में जिनके इकाई के अंकों का योग 10 होता था और दहाई के अंक क्या होते थे, सेम होते थे। आज हम टाइप 10 में इसका जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे। देखिए आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे ऐसी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जिनके दहाई के अंकों का योग 10 हो और इकाई के अंक सेम। ठीक है, तो टाइप 8 में सीखा था जिसमें जिनके इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई के अंक सेम हो। आज हम टाइप 10 में सीखेंगे ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जिनके दहाई के अंकों का योग 10 हो और इकाई के अंक सेम हो। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए टाइप 10। टाइप 10 और टाइप 10 में हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज नंबर्स हुज टेंस प्लेस डिजिट सम इज 10, जिनके दहाई के अंकों का योग 10 हो एंड यूनिट डिजिट्स आर सेम, और इकाई के अंक सेम हो। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स हुज टेंस प्लेस डिजिट सम इज 10, दहाई के अंकों का योग 10 हो, whose tens place digits sum is 10 and unit place are same and unit digits are same। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जिनके दहाई के अंकों का योग 10 हो और इकाई के अंक सेम हो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज टू नंबर्स whose tens place digit sum is 10 and unit digits are same। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखता हूं, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 24 और दूसरी संख्या लिख दी मैंने 84। अब आप देखिए इन दोनों संख्याओं को ध्यान से देखिए, तो आप देखेंगे कि ये ऐसी संख्याएं जिनके, देखिए ये होता है इकाई का अंक और ये हो गया दहाई का अंक। तो दहाई के अंक क्या है, 2 और 8। तो दहाई के अंकों का योग कितना है, 2 + 8 कितना होता है, 10। तो यहां पर देखिए दहाई के अंकों का योग कितना है, 10 है। और जो इकाई के अंक है वो क्या है, देखिए दोनों ही जगह इकाई के अंक क्या है, 4 4, मतलब दोनों ही जगह इकाई के अंक क्या है, सेम है। तो आज हम क्या सीखेंगे, ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जिनके दहाई के अंकों का योग 10 हो और इकाई के अंक सेम हो। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज नंबर्स हुज टेंस प्लेस डिजिट सम इज 10 एंड यूनिट डिजिट्स आर सेम। ठीक है, तो देखिए ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें टोटल 2 स्टेप्स करने होते हैं। ठीक है, और वो 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहला स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, देखिए स्टेप नंबर 1 क्या होता है, जो भी ये दहाई के अंक हैं, हम यहां से शुरू करते हैं। जो दहाई के अंक लिखे हैं इनको पहले मल्टीप्लाई करिए। यहां लिखा है दहाई के अंक में 2 और यहां लिखा है 8, तो 2 × 8, 2 और 8 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 × 8 कितना होता है, 16। ठीक है, क्या है 16। लेकिन 16 नहीं लिखेंगे, हम क्या करते हैं, दहाई के अंकों को पहले मल्टीप्लाई किया, 2 × 8 16, और इस 16 में क्या करते हैं, जो यूनिट डिजिट पे जो डिजिट लिखी हुई है, यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, दोनों जगह सेम है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है। तो 16 में क्या किया, जो यूनिट प्लेस पे नंबर लिखा हुआ है 4, इस 4 को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो पहले क्या किया, जो दहाई के अंक है इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 8 हो गया 16, और फिर इस 16 में क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट पे नंबर लिखा हुआ है 4, इस 4 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 8 = 16 और 16 में इस 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 + 4 20। ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप। तो क्लियर है, मैं फर्स्ट स्टेप फिर से दोहरा दे रहा हूं। पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो दहाई के अंक हैं उनको आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टेंस प्लेस में जो डिजिट लिखी हुई है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 8 कितना हो गया 16, और इस 16 में क्या करेंगे, यूनिट प्लेस में जो डिजिट लिखी है उसको ऐड कर देंगे, तो 16 + 4 कितना हो गया 20। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद क्या होता है, 2 डिजिट्स और आती हैं, और ये 2 डिजिट्स जो आती हैं ये आती है हमारी स्टेप नंबर 2 से। लास्ट की 2 डिजिट्स आएंगी स्टेप नंबर 2 से। तो स्टेप नंबर 2 क्या होता है,
देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, जो भी ये यूनिट डिजिट में नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इकाई के अंक पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं 4 और 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना होता है 16, और यही 16 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2016। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो अब बताइए ऐसी किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना जिनके दहाई के अंकों का जो योग है वो 10 हो और यूनिट डिजिट पे जो नंबर्स हैं वो सेम हो, तो ऐसी संख्याओं को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि ये मेथड आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 37 और यहां मैंने लिख दिया 77, मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप अगर इन दोनों संख्याओं को ध्यान से देखें तो ये देखिए कि ऐसी संख्या है जिनके दहाई के अंकों का जो योग है वो देखिए कितना है 3 + 7 10 है, और जो इकाई के अंक है वो दोनों जगह क्या है सेम है, दोनों जगह 7 है, दोनों जगह सेम है। तो ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले हम क्या करते हैं दहाई के अंकों को गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। करिए 3 × 7 21, और इस 21 में क्या करेंगे यूनिट डिजिट में जो 7 लिखा है इसको ऐड कर देंगे। तो 21 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21 + 7 कितना हो गया 28। इसके बाद क्या होता है दो डिजिट्स और आएंगी, और वो दो डिजिट कैसे आती हैं स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 क्या होता है जो यूनिट डिजिट में संख्याएं लिखी हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 × 7 कितना होता है 49, ये हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 2849। बताइए किसी को कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए 2-4 एग्जांपल्स और करते हैं जिससे कि ये प्रोसेस जो है ये मेथड है आपके बिल्कुल माइंड में अच्छी तरीके से बैठ जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 64 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 44, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो आप ध्यान से देखिए, देखिए ये भी एक ऐसी संख्या है जिसके दहाई के अंकों का योग कितना है 6 + 4 10, और इकाई के अंक क्या है दोनों जगह देखिए सेम है। तो वही फर्स्ट स्टेप क्या होता है दहाई के अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 4 कितना हो गया 24, और इस 24 में क्या करेंगे यूनिट डिजिट को ऐड कर देंगे। 24 + 4 कितना हो गया 28। इसके बाद हमें पता है दो डिजिट्स और आएंगी, और वो दो डिजिट्स क्या होती हैं स्टेप नंबर 2, क्या इकाई के अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, तो ये हमारा आंसर आ गया 2816। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत? चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए बहुत आसान मेथड है ये, है ना, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 31 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 71, मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई करिए। तो आप ध्यान से देखिए एक ऐसी संख्या है जिसमें दहाई के अंकों का योग कितना है 3 + 7 कितना है 10, और जो इकाई के अंक है यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, दोनों जगह सेम है इकाई के अंक। तो क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप क्या होता है जो 10th प्लेस की डिजिट है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 7 कितना हुआ 21, और इस 21 को क्या करेंगे इस यूनिट डिजिट से ऐड कर देंगे। 21 + 1 कितना हो गया 22। क्लियर? इसके बाद क्या होता है दो डिजिट और आएंगी, वो क्या आएंगी यूनिट डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 1 कितना होता है 1, लेकिन बेटा हमको पता है दो डिजिट आती हैं, तो 1 को दो डिजिट बनाना तो क्या करेंगे पहले एक 0 लगा देंगे। कोई दिक्कत? तो हमारा आंसर आ गया 2201। किसी को कोई दिक्कत? चलिए दो और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं जिससे कि थोड़ी आपकी प्रैक्टिस और हो जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 43 और यहाँ मैंने लिख दिया 63, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से देखिए यहाँ पर 10th प्लेस में जो डिजिट्स हैं इसका सम देखिए कितना है 4 + 6 कितना है 10, और जो यूनिट डिजिट्स हैं वो दोनों जगह सेम है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है सेम है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है दहाई के अंकों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 6 कितना हुआ 24, और इसमें क्या करेंगे इस यूनिट प्लेस की डिजिट को ऐड कर देंगे। तो 4 × 6 हो गया 24, और इस 24 में 3 को ऐड कर देंगे। तो 24 + 3 कितना हो गया 27। इसके बाद दो डिजिट और आएगी, और वो दो डिजिट क्या होगी जो यूनिट डिजिट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 3 कितना होता है 3 × 3 9, लेकिन हमें दो डिजिट चाहिए होता है तो हम पहले क्या कर लेंगे एक 0 लगा देंगे। तो आंसर आ जाएगा 2709। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये टाइप जो 10 है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऐसी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जिनके दहाई के अंकों का योग 10 हो और इकाई के अंक सेम हो, तो ऐसी संख्याओं को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छा एक बात और देख लीजिए। चलिए टाइप तो मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान भी है। देखिए मैंने टाइप 8, टाइप 9 और टाइप 10 ये जो तीनों टाइप्स बताए ना, ये तीनों ही टाइप ऑलमोस्ट थोड़े बहुत एक जैसे लगते हैं, लेकिन तीनों को ही करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। तो
तो इसलिए आप बच्चे क्या करते हैं, टाइप 8, टाइप 9 और टाइप 10 जो मैंने तीनों टाइप्स बताए, तो तीनों टाइप को बहुत आपको समझना है आसानी के साथ, ठीक है। उसको देख के आपको समझना चाहिए कि हाँ ये किस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि करने का मेथड तीनों का डिफरेंट है। तो मैं एक बार अगर तीनों में डिफरेंस बताऊँ ना, तो टाइप 8 में देखिए हमने क्या सीखा था। हमने टाइप, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे इसमें थोड़ा सा डाउट करते हैं पहचानने में, तो मैं तीनों ही टाइप को एक बार क्विकली रिवाइज कर दे रहा हूँ। टाइप 8, टाइप 9 एंड टाइप 10। देखिए टाइप 8 में हमने क्या देखा था, टाइप 8 में हमने देखा था ऐसी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जिनके इकाई के अंकों का योग 10 हो, जैसे 2 and 8, 10, और दहाई के अंक सेम हो। ये हमने सीखा था टाइप 8 में, है ना। ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जिनके इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई के अंक जो है वो सेम हो, ये हमने टाइप 8 में देखा था। टाइप 9 में हमने क्या देखा था, टाइप 9 में हमने देखा था ऐसी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जिनके इकाई के अंकों का योग जो हो वो 10 हो, ठीक है, और दहाई के अंक जो हो वो डिफरेंट हो। सपोज यहाँ अगर 4 है तो यहाँ अगर 6 हो गया, दोनों जगह देखिए डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होता था, इकाई के अंकों का योग 10 है लेकिन दहाई के अंक जो होते थे वो सेम होते थे। यहाँ पर यूनिट डिजिट का जो योग है वो 10 है लेकिन दहाई के अंक क्या है, अलग अलग है। और आज हमने जो टाइप 10 में सीखा वो बेसिकली में इसका जस्ट अपोजिट है, टाइप 8 का जस्ट अपोजिट है। टाइप 8 में हमने क्या देखा था, इकाई के अंकों का योग 10 और दहाई के अंक बराबर। आज हमने क्या सीखा टाइप 10 में, कि दहाई के अंकों का योग 10 हो, जैसे 2 and 8, और इकाई के अंक जो है वो सेम, मान ली 4, 4। तो यहाँ पर देखिए दहाई के अंकों का योग 10 है और इकाई के अंक सेम है। तो टाइप 8, टाइप 9 और टाइप 10 ये तीनों को पहचानना आपको आना चाहिए, क्योंकि तीनों ही लगभग देखने में सेम लगते हैं लेकिन तीनों को ही करने का जो मेथड है वो अलग अलग है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों ही टाइप्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपको इन तीनों ही टाइप्स की अच्छी तरीके से बेटा प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो चलिए आज हमने टाइप 10 पढ़ाया है, मैं एक काम कर रहा हूँ टाइप 10 के आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आज हमने पढ़ाया है, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आपको घर में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए होमवर्क के क्वेश्चंस लिख लीजिए। आज के होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या है, दहाई के अंकों का योग 10 है और इकाई के अंक सेम है। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉरी 78 into 38, क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए 47 into 67, मल्टीप्लाई करना है सबको। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए 19 into 99, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए 28 into 88, और एक लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए 36 into 76। तो चलिए ये 6 क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क ले दिए, लेकिन आपको ये केवल 6 क्वेश्चन ही नहीं करने, जैसा कि मैं हर क्लास में बताता हूँ, आपको एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चंस के आसपास प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चंस बनाने, बस क्वेश्चन बनाते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि दहाई के अंकों का योग 10 रख लेना है और इकाई के अंक सेम रख लेना है। ऐसे ही आप 20 से 25 क्वेश्चंस बनाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और आंसर्स को कैलकुलेटर से चेक करिए, आप खुद देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी अच्छी हो चुकी होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले स्पेशल टाइप के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।